आज हम हमारी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात बिल्लस्य बिल की वाणी, वाणी मीन्स आवाज़, में मेरे द्वारा, कदापि कभी भी, न श्रुता नहीं सुनी गई। मेरे द्वारा बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी गई। कस्मिश्चित वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ति इसमें। कस्मिश्चित किसी, वने वन में, खरनखर नाम का, सिंह शेर, प्रतिवस्ति इसमें रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचिद इतस्ते परिभ्रमण क्षुधार्थे न किंचिदमपि आहारम प्राप्तवान। उसने कदाचित किसी समय, इतस्ते इधर उधर घूमते हुए, परिभ्रमतः घूमते हुए, क्षुधार्थ भूख से परेशान होकर, किंचिदम अपि कुछ भी, आहारम न प्राप्तवान, आहारम यानी भोजन, न प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया। किसी समय उसने इधर उधर घूमते हुए भूख से परेशान होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्य के समय, एकाम महती गुफाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देखकर, स अचिंत्यत वह सोचने लगा, नूनम एतस्या गुहायाम रात्रो कोऽपि जीवे आगच्छति। नूनम मीन्स निश्चय ही, एतस्या गुहायाम इस गुफा में, रात्रो रात्रि में, कोऽपि कुछ कोई, जीव आगच्छति जीव आता है। इसके बाद वह क्या सोचने लगा? वह सोचने लगा कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव तो जरूर आता ही है। अतः इसलिए अत्र एव यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। इसलिए यहीं पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छते। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल दधिपुच्छ नाम का गीदड़, समागच्छते आ जाता है। स च यावत पश्यति, च मीन्स और, स यावत पश्यति जहाँ तक देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति मीन्स शेर के पैरों के चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रविष्टता प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी दिखाई देते हैं। और वह क्या देखता है कि वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। च न बहिरागता बाहर आते हुए नहीं। श्रृंगालय अचिंत्यत, श्रृंगाल सोचने लगा, अहो विनिष्टो अस्मि मैं नष्ट हो गया हूँ। नूनम निश्चय ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह अस्ति शेर है, इति तर्कयामि ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ततः किम करवाणी इसलिए, किम करवाणी क्या करूँ, एव विचिन्त्य इस प्रकार सोचकर, दूरस्थे रवम कर्तुराब्दे, दूरस्थे दूर स्थित होकर, रवम यानी आवाज़, कर्तुरारब्धम करने लगा। इस प्रकार सोचकर वह दूर स्थित होकर, दूर खड़े होकर के आवाज़ करने लगा, भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसी, किम क्या, न स्मरसी, स्मरसी का मतलब याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यत मया, यत मीन्स क्या, मया मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति शर्त लगाई गई है। यत मीन्स की, यदा अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, यदा अहम जब मैं, बाह्यत बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि आऊँगा, तदा तब, तुम माम आकारिष्यसि मुझे आवाहन करोगे, अर्थात मुझे बुलाओगे। गीदड़ दूर खड़े होकर के आवाज़ करने लगा कि अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई गई थी कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मेरा आह्वान करोगे, अर्थात मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आहार्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि तो
अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि। अहम मीन्स मैं, द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में, यास्यामि यानी चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर सोचने लगा, नूनम एषा गुहा स्वामिने सदा समावाहनम करोति। नूनम निश्चय ही, एषा गुहा यह गुफा, स्वामिने सदा आह्वानम करोति, सदा मीन्स हमेशा, स्वामी ने अपने स्वामी का, समावाहनम करोति आवाहन करती है, अर्थात निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को रोज बुलाती है। परंतु मद भयात, मेरे भय के कारण, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। किंतु आज क्या हो रहा है, आज मेरे डर के कारण यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीवदम उच्यते, अथवा साधुओं के द्वारा, सज्जन व्यक्तियों के द्वारा कहा भी गया है, भयस्तत मनसाम हस्तपादादिका क्रिया। भय संत्रस्त मनसा, भय डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादि का हाथ पैरों आदि की से संबंधित क्रिया रुक जाती है, अर्थात डरे हुए जो लोग होती है उनके हाथ पैर से आदि संबंधित क्रियाएं रुक जाती है। वाणी न प्रवर्तन्ते, वाणी भी न प्रवर्तन्ते, वाणी भी नहीं निकलती है, उनकी बोली भी नहीं निकलती है। च और वैपतुश्च अधिको भवेत, वैपतुश्च यानी शरीर का कंपन भी, अधिको बहुत ज़्यादा, भवेत यानी हो जाता है, अर्थात जो व्यक्ति डरा हुआ रहता है उसकी सारी क्रियाएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब अहम मैं, अस्य इसका यानी गीदड़ का, आह्वानम करोमि आवाहन करता हूँ, अर्थात मैं इस गीदड़ को अब बुलाता हूँ। एव सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और सह वह, बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करके, मैं भोजन भविष्यति मेरा भोजन बन जाएगा, अर्थात वह सोचने लगा कि अब मैं इस गीदड़ को बुलाता हूँ और जैसे ही गीदड़ बिल में आएगा वह मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम करोत, शेर सहसा अचानक, श्रृंगालस्य गीदड़ का, आह्वानम करोत आह्वान करने लगा, अर्थात उसको बुलाने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आव्यत। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर के ऊंची आवाज से, आवाज की, प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनि में, सा गुहा वह गुफा, उच्चे जोर से, श्रृंगालम आव्यत शेर का आह्वान करने लगी। यानी जब शेर ने जोर से गीदड़ को आह्वान किया या गीदड़ को बुलाया तो उसकी प्रतिध्वनि में गुफा ने भी गीदड़ को जोर से बुलाया, अर्थात शेर के गर्जना से गुफा गूंजने लगी। अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता अभवन, इस कारण अन्य पशु भी, अन्य जंतु भी भयभीता अभवन डर गए। शगालो अपि तते दूरम पलायमान इमं पठत, शगालो अपि गीदड़ भी, दूरम पलायमान दूर भागता हुआ, इमं पठत यह पढ़ता गया। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम न आए हुए, कष्ट का, यम जो उपाय पहले ही कर लेता है, स शोभते वह शोभनीय होता है, अच्छा होता है। स सोच्यते यो न करोते अनागतम, और जो न आए हुए कष्ट का निराकरण न सोचते नहीं करता है वह सोचनीय होता है, अर्थात निंदनीय होता है। अत्र वने संस्तस्य समागता जरा, अत्र वने इस वन में रहते हुए मुझे जरा यानी बुढ़ापा आ गया है। परंतु बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, परंतु मैंने कभी भी बिल की वाणी आज तक नहीं सुनी है, अर्थात गीदड़ पढ़ते हुए कहता गया कि जो व्यक्ति न आए हुए कष्ट का निवारण पहले ही सोच लेता है वह
अच्छा होता है, और जो कष्ट का निवारण नहीं सोचता है वह व्यक्ति निंदनीय होता है। और इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी।